नमस्ते दोस्तों। शिवाजी महाराज कथा के भाग 6 में हमने देखा कि छोटे शिवबा ने दिनांक 27 अप्रैल 1645 को स्वराज की शपथ ली। उसके पश्चात अब तक यानी 1664 तक 19 वर्षों में स्वराज कितना बढ़ा फला फूला। महाराज ने एक एक करके लगभग 60 मजबूत और बुलंद बड़े किले प्राप्त कर लिए। आदिल शाह ने भेजे हुए अफजल खान और सिद्दी जौहर जैसे बहादुर और प्रतिष्ठित सरदारों को पराभूत किया। मुगलों के शाइस्ता खान की 3 वर्ष की मुहिम केवल 2 घंटों में उसका ऐसा उत्तर दिया कि शाइस्ते खान को शिवाजी नाम से ही खौफ हो गया। अब स्वराज का झंडा समुंदर में भी लहराने लगा था। दरिया सारंग के नेतृत्व में मायनाक भंडारी, दौलत खान इनके समुद्री पराक्रम के कारण एक सशक्त नौसेना खड़ी हो गई थी। शत्रु के जहाज कोकण के पास भगवा झंडा देखकर ही वहीं से वापस चले जाते थे। सिद्दी, अंग्रेज, डच, पोर्तुगीजों की मराठी मुल्क में घुसने की हिम्मत ही नहीं होती थी। 1664 में की हुई सूरत की लूट यानी तो खुद बादशाह औरंगजेब की दाढ़ी खींचने जैसा था। अर्थात स्वराज के लिए धन की आवश्यकता के कारण ही महाराज ने सूरत लूटी थी। लगातार सुल्तानों के आक्रमणों के कारण यहाँ ना खेती होती थी ना व्यापार, इसलिए सूरत की लूट यह भी महाराज का एक निस्वार्थ विवेकपूर्ण आचरण था। अब आगे क्या हुआ ये आज देखेंगे। याद है जब शिवाजी महाराज सूरत के लिए निकले, उससे पहले से यानी नवंबर 1663 से मुगलों का सरदार जसवंत सिंह कोंडाणा को घेर कर बैठा था, परंतु 8 महीने हो गए अब तक कोंडाणा की एक ईंट भी नहीं टूटी थी। अंततः जसवंत सिंह ने 14 अप्रैल 1664 को अपनी पूरी ताकत आजमाकर प्रचंड हमला किया। इसे कहते हैं सुल्तान ढवा, जिसमें सारी तोपें, सारे शस्त्र, संपूर्ण बारूद खाना उपयोग में लाते हुए तूफान हमला किया जाता है। परंतु मुगलों का दुर्दैव, गढ़ के ऊपर के मराठाओं ने ऐसा प्रतिकार किया कि सुल्तान ढवा भी नाकामयाब रहा। हमारा बुलंद सह्याद्री और वैसे ही शक्तिशाली मावले, इनके सामने जसवंत सिंह को हार माननी पड़ी। मई 1664 में घेरा उठाकर वो वापस चला गया। उधर आदिल शाह ने अब अपना नया मोहरा चलाया। आदिल शाही का एक मशहूर, तजुर्बेकार, बहादुर सरदार खवास खान। खवास खान के नेतृत्व में अन्य आदिल शाही सरदार भी शामिल हो रहे थे। सिद्दी सरवर, शाह हजरत, शेख मीरान और मुधोल प्रांत के बाजी घोरपड़े को भी आदिल शाह का फरमान आया। याद है ये बाजी घोरपड़े यानी कौन? इस वीडियो सीरीज के भाग 8 में हमने देखा था ना, अफजल खान और मुस्तफा खान से हाथ मिलाकर शाहजी राजे को पकड़ने की मुहिम में शामिल होने वाला, दगाबाजी से रात्रि में शाहजी राजे पर हमला करके राजे बेहोश होने पर उनको कैद करने वाला ये बाजी घोरपड़े। वस्तुतः घोरपड़े और भोसले इनका मूल कुल एक ही था, केवल उपनाम यानी सरनेम भिन्न था। परंतु बाजी घोरपड़े सदैव भोसले परिवार का द्वेष ही करते रहते थे और इसी का फायदा आदिल शाह उठाते रहा। खवास खान अपनी फौज लेकर बीजापुर से कुडार तक आया और मुधोल से बाजी घोरपड़े के आने का इंतजार कर रहा था। पर उसके दुर्दैव से यह सारी खबर शिवाजी महाराज तक पहले से ही पहुंच गई थी और शिवाजी महाराज ने हमेशा की तरह एक हटके चाल चली। बाजी मुधोल से निकलने से पहले ही उस पर हमला करना, ऐसी यह चाल थी। हम खवास खान साहब से मिलकर शिवाजी को कैद करने जाएंगे, ऐसे सपनों में डूबे बाजी घोरपड़े को अचानक शिवाजी पूरी फौज सहित अपने मुधोल पर ही हमला करने आया है, यह खबर पता चली। तब तो बाजी हड़बड़ा गया। शिवाजी महाराज और बाजी घोरपड़े एक दूसरे से जूझने लगे, मानो सांप और नेवले की ही लड़ाई हो रही हो। बड़े रोमांचक युद्ध के पश्चात महाराज की तलवार ने बाजी घोरपड़े के प्राण ले लिए। आज असल में शाहजी महाराज का श्राद्ध विधि पूर्ण हुआ। इसके पश्चात शिवाजी महाराज ने अपना वकील खवास खान के पास भेजा। उनका संदेश ऐसा था:
खान साहब, आपने ऐसी जगह चुनी है जो मृत्यु की गुफा ही है। कोकण की यह भूमि हमारा स्वराज का मुल्क है। आप बड़े हैं, इसलिए आप समझदारी से काम ले और सुरक्षित वापस चले जाएं। अन्यथा हमारी फौज इस पहाड़ी क्षेत्र से शत्रु को जिंदा वापस नहीं जाने देगी। यह संदेश सुनकर खवास खान गुस्से से लाल हो गया और उसने फौज को तैयार होने का आदेश दिया। महाराज की फौज भी मुधोल से कुडार तक पहुंच गई। खवास खान इतना गाफिल था, वो मुधोल से बाजी घोरपड़े की फौज का इंतजार कर रहा था, परंतु वहां से तो मरहट्टे ही आ गए, वो भी बाजी घोरपड़े की मृत्यु की वार्ता के साथ। घमासान युद्ध हुआ। और सबसे दुर्दैव की बात बताऊं, आदिल शाही फौज में शिवाजी महाराज के विरुद्ध लड़ने वालों में कौन थे? एकोजी राजे भोसले, शहाजी राजे और तुकाबाई साहब के पुत्र, शिवाजी महाराज के सौतेले भाई। पिता के मृत्यु के पश्चात दोनों भाइयों की भेंट युद्ध भूमि पर ही हुई, वो भी एक दूसरे के विरुद्ध हथियार उठाए हुए। लड़ाइयाँ होती थी आदिल शाह या मुगलों की, पर मारे जाते थे हिंदू ही। परंतु इसकी गहराई हिंदुओं के समझ में ही नहीं आ रही थी। परखियों के लिए आपस में ही लड़ाइयाँ, यह श्राप आज तक हम पर है। दुर्दैव। खैर, युद्ध में खवास खान के शाह हजरत, शेख मीरान और सिद्दी सरवर अपनी बहादुरी आजमा रहे थे, परंतु तीनों मारे गए। फिर खासा खवास खान अपनी बची कुची फौज लेकर भागकर बीजापुर चला गया। इसके पश्चात शिवाजी राजे ने गोमंतक के यानी आज के गोवा प्रांत के आदिल शाही मुल्क काबिज करना शुरू किया। एक बड़ा बुलंद भूईकोट किला फोंडा उन्होंने स्वराज में लाया। कुडार से फोंडा, वहां से शिरोडा, तेरेखोल, मालवण तक राजे आए। आगे था विशाल सिंधु सागर, आज जिसे हम अरबी समुद्र कहते हैं, अरेबियन सी। महाराज की गरुड़ नजर सिंधु सागर पर घूम रही थी और अचानक एक स्थान पर आकर रुक गई। किनारे से आधा पौना कोस अंदर एक द्वीप दिखाई दिया। नाम था कुरटे बेट। नौका में बैठकर राजे कुरटे बेट पर आए। उनके साथी महाराज को द्वीप की जानकारी दे रहे थे। आश्चर्य की बात यानी चहु ओर से खारे समुंदर से घिरे होने पर भी इस द्वीप पर मीठे पानी के तालाब थे। प्रकृति का यह अनोखा चमत्कार किस लिए? महाराज के लिए, स्वराज के लिए। जैसे पाषाण बनकर पड़े अहल्या का प्रभु श्री राम के पदस्पर्श से उद्धार हुआ, वैसे ही इस कुरटे बेट का शिवाजी महाराज के आगमन से नसीब ही पलट गया। महाराज ने आज्ञा दी, इस स्थान पर बुलंद जलदुर्ग निर्माण किया जाए। मिस्त्री, लुहार, कामाठी लाए गए। उनके हाथों से अभूतपूर्व दिव्य कार्य होने जा रहा था। सीसा पिघलाकर दुर्ग निर्मित का कार्य शुरू हुआ। सूरत से लूटा हुआ धन इस काम में लगाया गया। भूमि पूजन के लिए ब्राह्मण चाहिए थे। मालवण के ही वेद शास्त्र संपन्न जान भट्ट अभ्यंकर और दादम भट्ट उपाध्याय इनको बुलाया गया, परंतु वे दोनों आने को ही तैयार नहीं। आदिल शाह के खौफ के कारण उन्होंने शिवाजी राजे का पौरोहित्य करने को मना कर दिया। सामान्य प्रजा ऐसी ही होती है, उच्च ध्येय के, धैर्य के विचार वो झेल ही नहीं सकते। फिर महाराज ने जबरदस्ती उन ब्राह्मणों को लाया, अभय दिया और मंत्र घोष के साथ भूमि पूजन शुरू करवाया। महाराज ने इस जलदुर्ग का नाम रखा सिंधु दुर्ग। नवंबर 1664 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 3 वर्षों में किला बनकर तैयार हो गया। आज भी हम वहां जाकर इस उत्कृष्ट जलदुर्ग का, सिंधु दुर्ग का दर्शन कर सकते हैं। धन्यवाद।